हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम समास के टॉपिक का दूसरा वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, नरभक्षी शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययभाव समास। और इन सभी समास की परिभाषा भी मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस वाले वीडियो में भी मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा कि किस समास की क्या पहचान होती है। तो अपना आंसर कमेंट करिए आप। नरभक्षी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। और आप वीडियो के लास्ट में अपना आंसर जरूर बताया करिएगा कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको भी पता चले और मुझे भी पता चले कि मेरे जो स्टूडेंट्स कितने होशियार हैं। तो चलिए अपने आप याद रखिएगा, नरभक्षी शब्द में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर है, नीलांबर शब्द में समास है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जितनी बार आप लगा सकते हैं लगा लीजिए। अब आप इसके ऑप्शन सुनिए, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो बताइए नीलांबर में कौन सी समास हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने आंसर दिया है सी तो आप बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, नीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। तो बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा? किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा हो रहा है, तो जहाँ पर तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा होता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपना, सप्तऋषि शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्विग समास। तो बताइए, इसका भी क्वेश्चन आप बहुत ही इजी है, कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, द्विग समास। क्योंकि यहाँ पर जो पहला वर्ड है वह है संख्यावाचक और जो दूसरा शब्द है वह है संज्ञा। तो यहाँ पे हो जाएगा सप्तऋषि में द्विग समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो नीलोत्पलम शब्द में समास हो जाएगा, अगर आपने ए आंसर दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। यहाँ पे हो जाएगा नीला है जो उत्पल, उसका हो जाएगा नीलोत्पल, तो इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर, धनंजय शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययभाव समास। तो इसका सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने सी आंसर दिया है बहुव्रीहि समास, तो आप बिल्कुल सही थे। क्यों? क्योंकि धनंजय जो शब्द है ये कहा जाता है अर्जुन के लिए, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, ना कि प्रथम पद या द्वितीय पद की ओर। इसमें किसी की प्रधानता नहीं, जबकि तृतीय पद की प्रधानता होती है, वहाँ पे होता है बहुव्रीहि समास। तो धनंजय शब्द होता है अर्जुन के लिए, तो आपको यहाँ पे बहुव्रीहि समास याद रखना। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, मनमाना शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मनमाना में हो जाएगा तत्पुरुष समास, मन को मानने वाले को हो जाएगा मनमाना, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कतर्व्यूत शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखते ही आपने कई लोगों ने आंसर लगा दिया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ये आंसर इसका सही था। क्यों? क्योंकि दो शब्द हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे ज्यादातर द्वंद्व समास ही होता है। चलिए अपने अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, हानि लाभ शब्द में समास है। बहुत इजी क्वेश्चन, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो उम्मीद है आपने किसी ने भी ये क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा। इसका सही आंसर है द्वंद्व समास, टी आंसर इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, लंबोदर शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययभाव समास। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, कम से कम 20 बार तो आ चुका होगा, तो आने की संभावना भी है। अब आप इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगर आपने सी आंसर दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। क्यों? क्योंकि लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, तो ये तीसरे व्यक्ति के लिए तीसरे पद की प्रधानता बता रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, तिरंगा शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विग समास या अव्ययभाव समास। तो इसमें कई लोग कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन कंफ्यूजन वाला इसमें ऑप्शन ही मैंने नहीं रखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विग समास, सी। क्योंकि यहाँ पर कभी कभी बहुव्रीहि समास भी आंसर दिया होता है, लेकिन तब आपको द्विग नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। अगर दोनों मिलेंगे तो क्वेश्चन हटा दिया जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और आपको अगर वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो तो आप बिल्कुल बेझिझक उसे कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो की क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए, या आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। 11वां क्वेश्चन है, पाप पुण्य शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या अव्ययभाव समास। तो अपना सही आंसर बताइए। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा दिया होगा। इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। वीडियो के लास्ट में आपका स्कोर जरूर जानना चाहूँगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि आपको आता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब पेपर में जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये आपका प्रैक्टिस सेट ही है।
अपना 12वां क्वेश्चन है यथारुचि शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन तो आप गलत नहीं करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अव्ययभाव समास हो जाएगा यथारुचि में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यथा शब्द आ रहा है और मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर यथा, यावत, आ, प्रति, भर ये शब्द आए वहाँ पर हो जाएगा अव्ययभाव समास। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है उपकूल शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने इसका आंसर दिया है डी तो आप बिल्कुल सही थे, उपकूल में हो जाएगा अव्ययभाव समास। क्यों? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं बनता है, तो वहां पर भी होता है अव्ययभाव समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है यथाशीघ्र शब्द में समास है। उम्मीद है ये भी आपने देखते ही कर लिया होगा। आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययभाव समास। तो आप कमेंट करके बताइए कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने डी आंसर दिया था। तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर यथा शब्द आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अव्ययभाव समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। मैंने पिछली वाली वीडियो में पहले दूसरा क्वेश्चन कराया था, तभी बताया था कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शन है संक्षेप, विस्तार, नवीन अर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है तो इसलिए आपको हल्के में नहीं लेना है। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब कई शब्द होते हैं उनका लोप होके एक शब्द या दो शब्द बन जाते हैं तो हो जाएगा संक्षेप। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है चौराहा शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है द्विक समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो उम्मीद है कोई भी व्यक्ति इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विक समास, क्योंकि आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो आप अपने साथ साथ मेरी भी मेहनत जाया मत किया करिए। तो इसका चौराहा में क्या हो जाएगा? पहला शब्द जो है संख्यावाचक और दूसरा शब्द है संज्ञा, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विक समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है निर्विवाद शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययभाव समास। वेरी 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 IMP जितना आप लगा सकते हैं लगा लीजिए। अब आप इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंसर। तो आपने अगर कर्मधारय आंसर दिया है समास तो आप बिल्कुल सही थे, क्योंकि निर्विवाद जो बिना विवाद का है, बिना विवाद का है जो, मतलब जहाँ पर है जो या के समान शब्द आ जाते हैं संधि विच्छेद करते समय, वहां पर होता है कर्मधारय समास। तो निर्विवाद में है कर्मधारय। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है आत्मनिर्भर शब्द में समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने बी आंसर दिया तत्पुरुष समास तो आप बिल्कुल सही थे, क्योंकि आत्मनिर्भर का मतलब होता है स्वयं में निर्भर या स्वयं पर निर्भर। तो यहाँ पर में, पे, पर, का, के ये सभी संधि विच्छेद ये विभक्ति आती हैं तो वहाँ पर होता है तत्पुरुष समास। तो आत्मनिर्भर का हो जाएगा स्वयं पर निर्भर। तो यहाँ पर बी आंसर इसका सही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को आपने उम्मीद है लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस वीडियो की PDF आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लीजिए और हमेशा के लिए आने वाली हर वीडियो की PDF वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अपना 19वां क्वेश्चन है चंद्रशेखर शब्द में समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। चंद्रशेखर में क्या हो जाएगा समास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगर आपने बहुब्रीहि समास आंसर दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर, जिसके अर्थात शिव, मतलब तीसरे व्यक्ति की तीसरे पद की प्रधानता होगी तो वहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है त्रिभुवन शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्विक समास। तो त्रिभुवन शब्द में समास हो जाएगा द्विक समास। डी आंसर सही हो जाएगा। अगर आपने डी आंसर दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है दशानन शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो इसका भी आंसर मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति गलत करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब बहुब्रीहि समास क्यों सही होगा? दशानन का अर्थ होता है कि 10 हैं सिर, जिसका आनन मतलब होता है सिर। तो दशानन का अर्थ किसकी ओर जा रहा है? रावण की ओर जा रहा है, तो तीसरा व्यक्ति प्रधान हो गया यहाँ पर, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है रोग पीड़ित शब्द में समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययभाव समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो रोग पीड़ित में समास हो जाएगा भैया तत्पुरुष समास। रोग से पीड़ित आ गया यहाँ पे से विभक्ति, तो वहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमान शब्द में समास है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है और इजी भी है, तो अब आंसर बताइए अपना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर डी ही लगाया होगा, अव्ययभाव समास इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शब्द आ रहा है प्रति, और जहाँ पे मैंने आपको बताया है अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये शब्द आ जाए वहाँ पे हो जाएगा अव्ययभाव समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है वीर पुरुष शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि या अव्ययभाव समास।
तो इसका सही आंसर अगर आपने बी दिया है तो आप बिल्कुल सही है, वीर पुरुष में हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, रसोई घर शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो इसका सही हो जाएगा आंसर, अगर आपने बी आंसर दिया है तत्पुरुष समास तो आप बिल्कुल सही थे, क्योंकि रसोई घर का संधि विच्छेद होता है रसोई के लिए घर। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संधि विच्छेद कर लेंगे अगर आप सही ढंग से तो आप समास का आंसर हमेशा सही करेंगे। नीलगाय शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययभाव समास। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि कंफ्यूजन वाला है। अब आप इसका आंसर ध्यान से करिएगा। तो नीलगाय शब्द में समास हो जाएगा। अगर आपने ए आंसर दिया है कर्मधारय समास तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नीलगाय मतलब नीली है जो गाय। समास का संधि विच्छेद पे ध्यान दीजिए, आप ये मत देखने लगेंगे कि गाय नीली है कि नहीं। तो नीलगाय कहते हैं नीली है जो गाय, हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पीला है अंबर जिसका अर्थात गणेश जी। तो उसका आएगा तीसरे पद की प्रधानता हो रही है यहाँ पर, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, घनश्याम शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने ए आंसर दिया तो बिल्कुल सही थे, कर्मधारय समास। घन माने श्याम, श्याम जो है वो घन मतलब काले या बादल होते हैं, तो हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन, अनायास शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है नंज समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययभाव समास। ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन जब भी पूछा जाता है तो कई बच्चे गलत कराते हैं, क्योंकि वो 6 ही प्रकार के समास पढ़ते हैं। लेकिन एक समास और भी होता है जो कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आपको उसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंज समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययभाव समास में से इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नंज समास। नंज समास की पहचान क्या होती है? यहाँ पे अन, ना या अना ये शब्द आते हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा नंज समास। जैसे अनायास में हो जाएगा अन धन आयास बराबर अनायास, तो यहाँ पे नंज समास है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, रात दिन शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और अव्ययभाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, सी आंसर अगर आपने दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। तो चलिए वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा, जो कि मेरी गुरुदक्षिणा है, तो आप बिना दिए उसे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे दिए गए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, जिससे उनका भी हेल्प हो। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सबसे जरूरी बात खुश रहिए। जय हिंद, थैंक यू।